राम नवमी क्यों मनाई जाती है? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। हर साल चैत्र मास की नवमी तिथि आती है। घरों में दीपक जलते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती है, हवा में अगरबत्ती की सुगंध घुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा, आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक राजा का जन्म हुआ था? क्या सिर्फ इसलिए कि परंपरा चली आ रही है? या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो अगर आप जान ले तो आपकी आंखें भर आए, आपका दिल कांप उठे और आप समझ जाएं कि यह त्योहार सिर्फ जन्मदिन नहीं, यह एक संकल्प है, एक वचन है, एक अनंत प्रेम की गाथा है। आज मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। एक ऐसी कहानी जो सतयुग से शुरू होती है, त्रेता में जन्म लेती है और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, इसे अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। आज से हजारों साल पहले की बात है। धरती माँ थकी हुई थी, उनका बदन पाप के बोझ से झुका जा रहा था। चारों तरफ अत्याचार था, राक्षसों का राज था, ऋषि मुनि डरे हुए थे, यज्ञ बंद हो गए थे, वेदों की ध्वनि दब गई थी। जो भी सत्य की राह पर चलने की कोशिश करता उसे कुचल दिया जाता। रावण सोने की लंका का राजा, 10 सिरों वाला महाबली। उसकी शक्ति इतनी थी कि देवता तक उसके सामने कांपते थे। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, किसी देवता, दानव, यक्ष या राक्षस से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसने सोचा था मनुष्य क्या चीज होते हैं, मनुष्य से डर किसे, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण सिर्फ अत्याचारी नहीं था, वो विद्वान था, महान शिव भक्त था, वेदों का ज्ञाता था। लेकिन ज्ञान जब अहंकार के साथ मिलता है तो वह ज्ञान नहीं रहता, वो विष बन जाता है। रावण का विष फैलता जा रहा था, ऋषियों के आश्रम जल रहे थे, उनके यज्ञों में रक्त डाला जा रहा था। धरती माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। एक दिन वे सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, हमें क्षीर सागर जाना होगा, विष्णु के पास जाना होगा। और सारे देव क्षीर सागर की ओर चल पड़े। क्षीर सागर दूध का सागर, उसकी लहरें चांदी जैसी थी, उसकी शांति ऐसी थी जैसे समय वहां रुक गया हो। शेषनाग की कुंडली पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सृष्टि के हर रहस्य को जानती है। देवता पहुँचे, धरती माँ पहुँची, उन्होंने अपनी व्यथा कही। भगवान विष्णु की आंखें खुली, उन्होंने सब सुना, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उस मुस्कान में उदासी नहीं थी, लेकिन एक संकल्प था जो युगों में एक बार होता है। उन्होंने कहा, धरती की पुकार सुन ली है, समय आ गया है, मैं जन्म लूंगा, मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा। क्योंकि रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझा है और मनुष्य के हाथों ही उसका अंत होगा। देवताओं के दिल भर आए। धरती माँ ने हाथ जोड़े, प्रभु आप आएंगे ना? और उस क्षीर सागर में, उस अनंत शांति में एक वचन दिया गया जो आज भी हवाओं में गूंजता है, मैं आऊंगा अयोध्या, सूर्यवंशियों की नगरी, रघुकुल की राजधानी, राजा दशरथ, 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सारे सुख थे, राजपाट था, यश था, वैभव था। लेकिन एक कमी थी जो उनके दिल में चाकू की तरह चुभती थी, संतान नहीं थी। राजा दशरथ के चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी। उन्होंने बड़े बड़े दान किए, ऋषि मुनियों की सेवा की, लेकिन वो पल नहीं आया जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वो पल जब किसी बच्चे की किलकारी अयोध्या के महल में गूंजे। फिर एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने कहा, महाराज, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा, ऋषि श्रृंगी इसे संपन्न कराएंगे। यज्ञ हुआ, महान यज्ञ। अयोध्या में आग का धुआं आकाश तक पहुंचा, मंत्र गूंजे, हवन की आहुतियां दी गई। और तब एक चमत्कार हुआ, यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनके हाथ में सोने का पात्र था, उस पात्र में खीर थी। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, ये खीर ग्रहण करें और अपनी रानियों को दें।
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दशरथ के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने खीर ली, कौशल्या को आधी दी, कैकी को एक हिस्सा, बाकी सुमित्रा को। अयोध्या में वसंत आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, रात का समय नहीं था, दोपहर थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर था। नक्षत्र पुनर्वसु था। 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे। कर्क लग्न था। ज्योतिषियों ने कहा था ऐसा योग हजारों साल में एक बार बनता है। और उसी पल कौशल्या माता के कक्ष में प्रकाश हुआ। वो प्रकाश दीपक का नहीं था, सूरज का भी नहीं था। वो एक ऐसा प्रकाश था जो किसी दिव्य आत्मा की उपस्थिति से आता है। और फिर एक किलकारी गूंजी। पूरी अयोध्या रुक गई, हवा रुक गई, पक्षी रुक गए, बाजार बंद हो गए, लोग बाहर निकल आए। महल के द्वार पर खड़े पहरेदार की आंखें भर आई। और दूर कहीं क्षीर सागर में शेषनाग ने एक लंबी सांस ली। भगवान विष्णु का वचन पूरा हुआ था, राम का जन्म हुआ था। कौशल्या माता ने जब पहली बार उस शिशु को देखा, वे चौंक गई। वो शिशु रो नहीं रहा था, वो शांत था। उसकी आंखें खुली थी, बड़ी बड़ी, काली काली, जैसे वे आंखें पहली बार दुनिया नहीं देख रही, जैसे वे दुनिया को फिर से देख रही हो, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। कौशल्या माता का दिल एक पल के लिए ठहर गया। उन्होंने उस शिशु को छाती से लगाया। बाद में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बताया, जब मैंने उसे अपनी छाती से लगाया तो मुझे लगा जैसे सारा आकाश मेरे भीतर समा गया। एक पल के लिए मुझे लगा यह मेरा बच्चा नहीं है, ये सारी सृष्टि का बच्चा है। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर शिशु के कान में कुछ कहा और उस शिशु ने पहली बार हंसा, एक ऐसी हंसी जो दिलों को चुरा लेती है। राजा दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए और पूछा, गुरुदेव इस बच्चे का नाम क्या रखें? वशिष्ठ जी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर बैठे रहे, फिर बोले, इस बच्चे का नाम राम है। राम जो सबके हृदय में रमता है, जो जड़ में भी है चेतन में भी है, जो राजा में है रंक में है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। रा सूर्य का बीज मंत्र है, म चंद्रमा का, और इन दोनों के बीच जो शक्ति है वही राम है। दशरथ ने गुरु के चरण छुए। जब उन्होंने पहली बार यह नाम लिया, उनकी सारी थकान चली गई। राम बड़े हुए, उनका बचपन अयोध्या की गलियों में बीता। वे खेलते थे, हंसते थे, भाइयों के साथ दौड़ते थे, लेकिन जो उनके करीब होता वह महसूस करता, इस बच्चे में कुछ और है। 16 वर्ष के करीब एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र आए। महान तपस्वी, उनके तेज से सारा दरबार चमक उठा। उन्होंने दशरथ से कहा, राजा मुझे राम चाहिए। मेरे आश्रम में राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मारीच और सुबाहु राम उन्हें परास्त कर सकते हैं। दशरथ का दिल धक से रह गया। वे खड़े हुए, नहीं, राम नहीं जाएगा, वो अभी बच्चा है, मैं खुद जाऊंगा, अपनी पूरी सेना लेकर। विश्वामित्र मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य था। दशरथ, तुम्हारी सेना के लिए ये काम नहीं है, ये काम केवल राम का है। एक लंबी चुप्पी छा गई। राम उठे, शांत स्थिर। उन्होंने पिता की आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार था, डर था, पछतावा था। राम ने झुककर चरण छुए और कहा, पिताजी अनुमति दें। दशरथ कुछ नहीं बोल सके, उनकी आंखों से एक आंसू गिरा। कौशल्या माता दूर से देख रही थी, उनका दिल कांप रहा था, लेकिन वे जानती थी यह क्षण आना ही था। राम विश्वामित्र के साथ गए और जो हुआ वो इतिहास बन गया। वन में एक राक्षसी आई, ताड़का विशाल भयानक, उसकी गर्जना से पेड़ हिल गए। राम ने उसे एक ही बाण से मार गिराया, लेकिन राम उदास हो गए। विश्वामित्र ने पूछा, क्या हुआ राम, तुमने तो विजय पाई। गुरुदेव, वो स्त्री थी, मुझे दुख है। विश्वामित्र की आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, यही अंतर है एक साधारण योद्धा और राम में। साधारण योद्धा जीतकर गर्व करता है, राम जीतकर पछताते हैं। रात को विश्वामित्र ने देखा राम सो नहीं रहे थे। उन्होंने पूछा, राम बोले, गुरुदेव आज हम जो लड़ाई लड़े उसमें कितने राक्षस मरे? उनके भी परिवार होंगे, बच्चे होंगे। विश्वामित्र ने राम का माथा चूमा। विश्वामित्र ने कहा, राम जनकपुर चलना है, राजा जनक का यज्ञ है। जनकपुर फूलों से सजी नगरी और जनक की बेटी सीता जो पृथ्वी से जन्मी थी। जनक ने एक दिन खेत जोतते समय एक कलश में उन्हें पाया था।
जो भी उन्हें देखता मन में एक ही विचार आता, ये देवी है। राम जनकपुर पहुंचे और एक बगीचे में उनकी नजर सीता पर पड़ी। वो पल शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। जैसे दो नदियां जो अलग अलग पहाड़ों से उतरी थी और अनंत काल से एक दूसरे को ढूंढ रही थी, आज उनका मिलन हुआ। राम की आंखें सीता पर टिक गई। सीता की नजर राम पर पड़ी। एक पल, बस एक पल, और दोनों जान गए, ये प्रेम नहीं था जो अभी जन्मा हो। ये प्रेम उतना ही पुराना था जितना आकाश। जनक के दरबार में एक शर्त थी, जो भी शिव के महान धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। वो धनुष हजारों साल से कोई नहीं हिला पाया था। कई राजाओं ने कोशिश की, बड़े बड़े वीरों ने प्रयास किया, सब हार गए। रावण भी आया था एक बार, वो उठा नहीं सका। विश्वामित्र ने कहा राम राम खड़े हुए। सारा दरबार सांस रोककर बैठ गया। राम धनुष के पास गए, उसे देखा, एक पल के लिए आंखें बंद की। शायद वे किसी को याद कर रहे थे। फिर उन्होंने धनुष उठाया, आसानी से, जैसे वह धनुष तिनके की तरह हल्का हो। सारा दरबार चौंक गया। जनक खड़े हो गए। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वो धनुष टूट गया। एक भयंकर आवाज हुई, जैसे आकाश फट गया हो। सीता की आंखें राम पर टिकी थी। उनके होठों पर एक मुस्कान थी जो वे छुपा नहीं पा रही थी। जनक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सीता का हाथ राम के हाथ में दे दिया। राम और सीता का विवाह हुआ। जनकपुर में फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और धरती माँ, जिनके लिए ये सब शुरू हुआ था, मुस्कुरा रही थी। अयोध्या लौटे। पूरी नगरी दीपों से सजी थी। दशरथ ने जब सीता को देखा तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। बेटी, तुम आ गई, ये घर तुम्हारा है। खुशी कभी हमेशा नहीं रहती। राजा दशरथ बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने फैसला किया, राम को राजा बनाने का समय आ गया। पूरी अयोध्या जश्न में डूब गई। लेकिन एक कमरे में अंधेरा था। मंथरा, कैकी की दासी, कुबड़ी, चालाक, घमंड से भरी। उसे डर था, अगर राम राजा बने तो भरत का क्या होगा। वो कैकेयी के पास गई और उसके कान में जहर भर दिया। कैकेयी जो दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, जिसने एक बार युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी, जिसके लिए दशरथ ने कहा था मांग लो जो मांगना हो। रात के अंधेरे में कैकेयी को भवन चली गई। दशरथ घबराए। वे कैकेयी के पास गए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कैकेयी ने जवाब दिया, 2 मांगे, पहली भरत को राजा बनाओ, दूसरी राम को 14 साल के वनवास पर भेजो। दशरथ का दिल रुक गया। वे गिर पड़े, रोने लगे। कैकेयी से मिन्नत की, लेकिन कैकेयी पत्थर बन गई थी। सुबह हुई, राम पिता के पास आए। उन्होंने जो भी हुआ था सुना। एक लंबी चुप्पी। फिर राम ने कहा, पिताजी, आपने जो वचन दिया था वह पूरा होना चाहिए। पिता का वचन रघुकुल की परंपरा है। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सुनकर दशरथ बेहोश हो गए। कौशल्या माता दौड़ी आई। उन्होंने राम को रोकना चाहा। राम, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राम ने माता के चरण छुए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। माता, जो धर्म है वही मेरा रास्ता है। कौशल्या माता बैठ गई। उनका रोना रुक नहीं रहा था। सीता आई। उन्होंने सुना और बिना एक पल सोचे कहा, राम, मैं भी चलूंगी। राम ने मना करने की कोशिश की। सीता, वन कठिन है। सीता ने जवाब दिया, राम के बिना अयोध्या का महल भी वन है और राम के साथ वन भी अयोध्या है। लक्ष्मण आए और उन्होंने भी कहा, भैया, मैं भी चलूंगा। तीनों तैयार हुए। वनवासियों के कपड़े पहने, सोना चांदी छोड़ा और अयोध्या से निकले। पूरी नगरी उनके पीछे चली। लोग रो रहे थे, बच्चे, बुजुर्ग, सब जैसे अयोध्या की आत्मा निकल रही हो। दशरथ खिड़की से देखते रहे। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक देखते रहे। फिर रथ दिखना बंद हो गया और उस रात राजा दशरथ ने आखिरी सांस ली। राम, राम, राम। उनके अंतिम शब्द यही थे। राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वन में थे। फिर वो दिन आया, मारीच, वही राक्षस जिसे राम ने पहले परास्त किया था, सोने के हिरण का रूप लेकर आया। सीता को हिरण देखकर बहुत चाहत हुई। राम को जाना पड़ा। लक्ष्मण को सीता की रखवाली के लिए छोड़ा और तभी आवाज आई,
हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। वो मारीच की आवाज थी। राम की नकल उतारी थी। सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ राम को देखो। लक्ष्मण ने मना किया। सीता क्रोधित हो गई, कठोर शब्द कहे और लक्ष्मण को जाना पड़ा। उसके बाद एक साधु आया, भगवा वस्त्र, शांत चेहरा। वो रावण था छल से, और सीता चली गई। जब राम वापस लौटे, जब लक्ष्मण वापस लौटे, आश्रम खाली था। राम की आवाज निकली, सीता, वह पुकार, वह दर्द, जो भी उसे सुने उसका दिल टूट जाए। हनुमान समुद्र पार गए अकेले लंका में, उस सोने की नगरी में जहां हर तरफ शत्रु था। उन्होंने सीता को ढूंढा। अशोक वाटिका में बैठी थी सीता, उदास, थकी हुई, लेकिन आंखें बंद नहीं थी। वे प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान ने धीरे से कहा, माता। सीता ने आंखें खोली। हनुमान ने राम की अंगूठी दी। सीता की आंखों से आंसू बह पड़े। उन्होंने अंगूठी छाती से लगाई। राम आएंगे माता, राम आएंगे, यह उनका वचन है। वापस लौटे हनुमान। सब सुना और फिर शुरू हुई वह तैयारी जो इतिहास में अमर हो गई। राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण की शक्ति अपार थी। उसके पास देवताओं का भी दिया हुआ वरदान था। उसके सिर काटने पर फिर उगाते थे। राम लड़ते रहे, घायल होते रहे, उठते रहे। हनुमान संजीवनी लेकर आए। लक्ष्मण बेहोशी से उठे और अंत में रावण सामने आया। वो 10 सिरों वाला राजा, जिसने सोचा था वो अजय है। राम ने बाण उठाया, एक ही बाण, और रावण गिर पड़ा। सीता आई, राम के सामने आंखें मिली। दोनों की आंखों में आंसू थे, राहत थी, एक अनकहा दर्द था। राम और सीता, 2 आत्माएं जो एक थी। 14 साल पूरे हुए। अयोध्या का इंतजार खत्म हुआ। जब राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना अयोध्या के पास पहुंचे, अयोध्या ने जो किया वो इतिहास बन गया। हर घर में दीपक जला, हर गली में रोशनी थी, हर आंख में खुशी के आंसू थे। और उस रात जो दीपक जले वे आज भी जलते हैं। वो था दीपावली। लेकिन उससे पहले वो जन्म जिसके बिना ये सब संभव नहीं था। चैत्र मास, नवमी तिथि। रामनवमी तो रामनवमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इस रामनवमी पर जब आप मंदिर जाएं, जब आप दीपक जलाएं, तब आप जय श्री राम कहें।